सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेंडिंग था। आज उसमें जजमेंट रिज़र्व हुई है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि आइन के रूह के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आइन के रूह की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त हालात में दिसंबर में अपने नॉमिनेशन पेपर सारे कैंडिडेट के जमा करवाए थे। पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूएंसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 828 कैंडिडेट को टिकट दिए थे। वुमेन के लिए भी रिज़र्व सीट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट इशू हो चुकी थी। वुमेन को कहा गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, उसकी स्क्रूटनी भी होनी थी, लेकिन बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने वुमेन की स्क्रूटनी को 29 तारीख तक दिसंबर तक सरंजाम नहीं दिया था। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रिज़र्व सीटों के लिए चाहे वो वुमेन हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी स्क्रूटनी हम 13 जनवरी को करेंगे। और 13 जनवरी वो डेट थी जिसको निशान अलाट होने थे। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रात 11 बजे आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले लोगों को आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए थे। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन हामिद रज़ा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नॉमिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था, लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस पर है तो ऑन पर्पस बदनीयती पे इसको भी आज़ाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। जब ये सीटें आई, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन ऑफ निशानात पे जब हम सीटें जीत के आए तो KPK से 91 MPs, नेशनल असम्बली के 85 MNs, पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन 3 दिन के अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागजात इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वुमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक
انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی.